Assalamu alaikum. We discuss about the ninth biology, lecture number 2, in which we deal the branches of biology. In front of case, we discuss about the divisions of biology. इस सबसे पहले हम बायोलॉजी की डिवीजन्स देखेंगे जो बायोलॉजी में 3 मेजर डिवीजन है। सबसे पहले जोलॉजी होगी, उसके बाद बॉटनी होगी और थर्ड पे माइक्रोबायोलॉजी होगी। सबसे पहले हम जोलॉजी को देखते हैं कि जोलॉजी में क्या होता है। जोलॉजी बायोलॉजी में एक स्टडी ऑफ एनिमल्स है जिसमें हम जानवरों का मुताला करते हैं, उसे हम जोलॉजी कहते हैं। जैसे एक बर्ड्स वगैरह हो गए और कैट वगैरह हो गए, ये सारे जानवर हैं, तो इनकी स्टडी को हम जोलॉजी कहते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ गई बॉटनी, द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी विच डील द स्टडी ऑफ प्लांट्स। हम बॉटनी में स्टडी ऑफ प्लांट्स करते हैं, जैसे ट्रीज़ हो गए, फ्लावर्स हो गए, हर्ब्स हो गए, मतलब उनकी स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में, फ्लावर्स, ईच एंड एवरीथिंग अगर जो प्लांट्स में आती हैं वो हम बॉटनी में डिस्कस करते हैं। ये सेकंड डिवीजन है बायोलॉजी की। थर्ड पे हमारे पास आ गई माइक्रोबायोलॉजी। ये बायोलॉजी की ऐसी डिवीजन है जिसमें हम स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, जर्म्स वगैरह हो गए। आइए हम डिफरेंस देखते हैं डिवीजन और ब्रांच के दरमियान। डिवीजन जो होती है ना वो मेन टाइप होती है और जो ब्रांच होती है ना वो सब टाइप होती है इसी डिवीजन की। और डिवीजन कैरी ऑन डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्टिविटीज़, मतलब डिवीजन मतलब बहुत हाई लेवल पे होती है, मतलब वो बहुत सारी लाइंस ऑफ एक्टिविटी करती हैं और ब्रांच परफॉर्म द एक्टिविटीज़ ऑफ डिवीजन। ये जो ब्रांच होती है ये डिवीजन की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है और ये एक सेक्शन ऑफ लार्ज थिंग होता है और ये सेक्शन ऑफ डिवीजन होता है। तो आइए हम अब ब्रांचेस देखते हैं बायोलॉजी की। ये देखें, ये जो मेन डिवीजन्स हैं इसमें से जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, ये 3 डिवीजन्स हैं। जोलॉजी में टेक्सोनॉमी आ गया, एनाटमी आ गया, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी और सो ऑन। आइए हम सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। मॉर्फोलॉजी, ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर्स और फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि प्लांट का हो गया, मैन का हो गया, ये देखें मैन का हो गया मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, फ्लावर कैसा है, फ्रूट कैसा है, स्टेम लीफ कैसी है। और इसके अलावा जो मैन का है ये हार्ट है, हार्ट से ये मसल निकल रहा है और मसल से ये मसल सेल है। इसकी हम स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसके आगे सेकंड जो ब्रांच है वो है एनाटॉमी। इसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं, उसे हम एनाटॉमी कहते हैं। जैसे ये देखें, ये स्कल हो गया, ये हार्ट हो गया, ये आई हो गया, डिफरेंट पार्ट्स जो होंगे इनको हम एनाटॉमी में कंसिडर करते हैं। और फिर इसके आगे अलावा सेल बायोलॉजी भी इसी की ब्रांच है बायोलॉजी की। सेल बायोलॉजी में हम सेल का फंक्शन और सेल ऑर्गेनेल्स का फंक्शन पढ़ते हैं। इस ब्रांच में हम सेल डिवीजन भी डिस्कस करते हैं। सेल डिवीजन जिसमें एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम सेल डिवीजन कहते हैं। और फंक्शन ऑफ सेल मतलब इसका गोल्जी अपरेटस क्या करता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, मतलब इनके जो फंक्शंस हैं उनको भी हम सेल बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। और फिर हमारे पास आ जाता है फिजियोलॉजी। ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। मतलब फिजियोलॉजी जैसे नाम से ज़ाहिर है फिज़िकल है, मतलब इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे ये जो एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल मिलके जीन बनाते हैं, जीन मिलके ऑर्गेनलीज बनाते हैं, ऑर्गेनलीज से सेल बनते हैं और सेल से टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म और फिर सो ऑन, ऐसे चलती जाती है पॉपुलेशन। सो our next branch is genetics.
द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर इनहेरिटेंस इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम इनहेरिटेंस के जीन्स के इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट ऑफस्प्रिंग, मतलब जो वालिदैन से बच्चों के अंदर जो करेक्टर उनके जाते हैं उनको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे आई कलर, आई शेप और डिफरेंट चीज़ें आ गई, जैसे इसको हम जीनेटिक्स में कंसीडर करते हैं। ये जैसे ये सेल है, सेल के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर जीन होता है और जीन होता है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है। So our next branch is histology. The microscopic study of tissues is called histology. मतलब हम जो डीप के अंदर जाके टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। जैसे एपिथेलियम का है, टाइप्स हो गए, सिंपल स्कैमस है, सिंपल कुबाइडल है, ईटीसी, मतलब टिश्यूज़ के बारे में इसमें हम स्टडी करते हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है टैक्सोनॉमी। ये ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, मतलब इसमें हम उनको और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप और सब ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। जैसे ये देखें प्रोटोजोआ से ये जैसे इनकी ये ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनते गए, ये देख लें। नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है वो है एम्ब्रियोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। ज़ाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो के अंदर डेवलपमेंट होती हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है, या न्यू इंडिविजुअल भी हम उसे कह सकते हैं। इस सारे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। जैसे ये देखें, एक सेल से फिर 2 सेल बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, इसी तरह बनते बनते एक होल ऑर्गेनिज्म बन गया हमारे पास। सो वी मूव ऑन द नेक्स्ट ब्रांच, that is environmental biology. It deals with the study of the interaction between the organisms and their environment. इस ब्रांच में हम ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के दरमियान इंट्रैक्शन जो होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है। और इसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है वह है सोशियो बायोलॉजी। This branch deals with the study of social behavior of animals that makes societies, मतलब उनका एनिमल्स का सोसाइटीज़ के साथ क्या उनका बिहेवियर है, सोशल बिहेवियर है। सोशियो बायोलॉजी में हम यही डिस्कस करते हैं। प्लेंटोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर द रिमेन ऑफ एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म। प्लेंटोलॉजी ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम जो मुर्दा जानवरों के जो कदीम जानवर थे उनके जो फॉसिल्स मिलते हैं और उनके एक्सटेंट जो इस वक्त एक्सटेंट हो गए हैं, तो उन जानवरों को हम जो जानवर इस वक्त बिल्कुल ही हमारे इलाके में नापैद हो गए हैं, अब हम उसके बारे में प्लेंटोलॉजी में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है वो पैरासाइटोलॉजी हो गया। इस ब्रांच में हम पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। जैसे पैरासाइट्स हो गए, राउंड वर्म्स हो गए, विप वर्म्स हो गए, हुक वर्म्स हो गए, टेप वर्म, फ्लीज पैरासाइट्स, मतलब जो हमारे अंदर जुएँ वगैरह होती हैं, लाइसिस वगैरह होती हैं, इन छोटे छोटे पैरासाइट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पैरासाइट्स ऐसे जानदार होते हैं जो हमारे जिस्म के अंदर होस्ट सेल के अंदर रहते हैं और उसी से खुराक हासिल करते हैं और बदले में उसे नुकसान पहुंचाते हैं, उनको हम पैरासाइट कहते हैं। ये पैरासाइट की डिफाइन भी हो गई। सो आवर नेक्स्ट ब्रांच इज़ इम्यूनोलॉजी। It is the study of the immune system of animals which defend the body against invading microbes. इम्यून सिस्टम एक ऐसा इंसानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिस्टम होता है जो बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करता है। इस इम्यूनोलॉजी में हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वगैरह आ जाते हैं, उनके ख़िलाफ़ ये एंटीबॉडीज़ बना के उनकी बीमारी को हमारे अंदर ख़त्म करता है।
उसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। सो आवर नेक्स्ट ब्रांच इज़ बायोटेक्नोलॉजी। ये जदीद ब्रांच है बायोलॉजी की। इसके अंदर हम बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी दैट यूजेस बायोलॉजिकल सिस्टम्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म टू क्रिएट और मॉडिफाई प्रोडक्ट्स फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। मतलब इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके हम वैक्सीन वगैरह बनाते हैं अपने पर्पज़ के लिए, अपने मफाद के लिए जो बनाते हैं, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं कोई वैक्सीन वगैरह बनाने के लिए या कोई बेनिफिट जो हमें फ़ायदा दे, उसे बायोटेक्नोलॉजी में हम ये डिस्कस करते हैं। सो आवर नेक्स्ट ब्रांच इज़ फार्माकोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स और उनके इफ़ेक्ट्स जो हमारे सिस्टम ह्यूमन बॉडी पे होते हैं, फार्माकोलॉजी में हम वो सारे डिस्कस करते हैं। ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है। सो आवर नेक्स्ट ब्रांच इज़ एंटोमोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ये इसमें हम इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं एंटोमोलॉजी में। ये बायोलॉजी के ब्रांच है जिसमें सारे इंसेक्ट्स वगैरह जैसे ये हो गए, इनको हम स्टडी करते हैं। ये हमारी लास्ट ब्रांच है। थैंक यू फॉर वाचिंग अवर यूट्यूब।